आखिरकार वो तारीख सामने आ गई है जब दिल्ली को उसका नया मेयर मिलेगा। 6 जनवरी 2023 वो तारीख है जब दिल्ली को उसका नया मेयर मिलेगा। इसी दिन जो है पहली बैठक होगी दिल्ली नगर निगम की और इसी में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए थे और उसके बाद से अब तक 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। तो सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर जो कार्रवाई है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। पार्षदों का चुनाव हो चुका है तो मेयर के चुनाव की तारीख जो है सामने क्यों नहीं आ रही है। तो उपराज्यपाल की तरफ से ये बताया गया है कि 6 तारीख जो है 6 जनवरी की 2023 की तारीख है ये तय हुई है और उनकी तरफ से बताया गया है कि जो एमसीडी कमिश्नर हैं उन्होंने इस बारे में जो प्रस्ताव है वो 12 दिसंबर को दिल्ली के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया उनको भेजा था और उनके बाद फिर सीएम से होते हुए उपराज्यपाल के पास 14 दिसंबर को पहुंचा है और उपराज्यपाल की तरफ से बताया गया है कि 14 दिसंबर को जब उनके पास इसकी फाइल आई तो उन्होंने आते ही इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। तो अब जो है ये रास्ता साफ हो गया है कि मेयर जो है दिल्ली को मिलने वाला है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि किसका ये मेयर होगा, क्योंकि भले ही चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था लेकिन फिर बीजेपी भी दावा कर रही थी कि मेयर हमारा होगा और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनमें बहुत कोई बड़ा अंतर तो है लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर इस बार नहीं आया है क्योंकि बीजेपी ने भी चुनाव हारने के बावजूद प्रदर्शन अच्छा कर दिया है। तो बात यह है कि अभी दिल्ली नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं 250 में से और जो बीजेपी है उसके 104 पार्षद हैं, 9 कांग्रेस के हैं और 3 जो हैं निर्दलीय हैं। लेकिन जब अब चुनाव होगा तो उसके अंदर 250 नवनिर्वाचित पार्षद तो वोट डालेंगे ही, प्लस जो 7 लोकसभा के एमपी हैं दिल्ली के अंदर वो वोट डालेंगे, 3 राज्यसभा के एमपी हैं वो वोट डालेंगे और 14 विधायक होंगे जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर जो हैं उनको नॉमिनेट करेंगे। अब ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के होंगे तो कुल मिला के जो स्थिति बनेगी वो ये होगी कि कुल 274 का आंकड़ा होगा जो लोग वोट डालेंगे, जिनमें पार्षद भी होंगे, सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे। और इसमें जो संख्या बल दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से बिना कोई इधर उधर हुए या तोड़फोड़ हुए, तो जो संख्या रह सकती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के पास 151 का संख्या बल इन चुनावों के लिए हो सकता है क्योंकि 3 राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी के पास हैं दिल्ली के अंदर और 14 जो विधायक नॉमिनेट होंगे पूरी संभावना यह है कि वो आम आदमी पार्टी के ही होंगे क्योंकि स्पीकर भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, तो 14 नॉमिनेट वो होंगे। तो आम आदमी पार्टी के पास 151 का आंकड़ा मौजूद होगा जबकि बीजेपी जो है उसके 104 पार्षद हैं और 7 जो लोकसभा एमपी हैं वो जो है उनके हैं, तो 111 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास होगा और जबकि कांग्रेस के पास 9 का होगा और निर्दलीय जो हैं 3 रहेंगे। तो 274 में से जिसके पास 138 का संख्या होगी वो जो है अपना मेयर यहां पर बना लेगा। तो आम आदमी पार्टी के पास वो संख्या दिखाई दे रही है, 151 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास यहां पर मौजूद है। लेकिन ये अभी की स्थिति है जो लग रही है। जो चिंता की बात सभी दलों के लिए इन चुनावों में होती है वो ये होती है कि यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, यानी कोई भी पार्षद जो है वो किसी भी तरफ जो है वोट डाल देता है, उसकी जो सदस्यता है उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है नहीं होती है। तो ये पार्टियों के लिए चिंता की बात है। बाकी देखते हैं कि 6 जनवरी को किस तरह से जो है ये चुनाव जो है संपन्न होते हैं। अहम बात यह है कि 2012 में दिल्ली 2012 से 2022 तक दिल्ली में 3 नगर निगम चली हैं। अब वापस 2022 से जब आगे चलेंगे तो दिल्ली के अंदर अब एक ही नगर निगम है, इसलिए मेयर डिप्टी मेयर भी ये एक ही होंगे। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।